अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड को समझा था और उसके मुख्तलिफ स्टेप्स को हमने समझने की कोशिश की थी। अब उन बायोलॉजिकल मेथड में जितने डिफरेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, उन डिफरेंट स्टेप्स को हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है हमारे सामने, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्या है? मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया एक बीमारी थी जो कि 2000 ईयर अगो, मतलब 2000 साल पहले ये बीमारी आई थी। और ये सिर्फ वहाँ पे उस वक्त जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे, जो तबीब हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने ये इस बीमारी से फेमिलियर थे। और ये बीमारी ना ये बहुत ज़्यादा लोगों को ना इसको सर्दी लगती थी और बहुत ज़्यादा इनको बुखार होता था, यानी एक ऐसी बीमारी ये समझी जाती थी। इसका उस वक्त कोई ख़ास इलाज, कोई ख़ास ये चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोगों को इन्होंने इनकी वजह बहुत सारे लोगों की इस वजह से डेथ भी हुई है। और ये कहा जाता है कि जो सिकंदर आज़म था, जो एक बहुत बड़े फ़ातिह गुज़रे हैं, कहते हैं उनको मलेरिया हुआ था और उसी वजह से फिर उनकी डेथ भी हुई थी। और ये भी कहीं पे सामने आया है कि जो चंगेज़ ख़ान था, जो तकरीबन 13th सेंचुरी में एक बहुत बड़े रूलर रह चुके हैं, कहते हैं उनको भी मलेरिया हुआ था और उस वक्त फिर उनके कुछ महीने बाद फिर उनकी डेथ हुई थी। तो यानी बहुत ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वक्त के जो तबीब थे, उस वक्त के जो साइंसदान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश की कि हम क्या कर सकें, इस बीमारी का इलाज ढूँढ सकें। तो उसके लिए उनको देखना था कि ये बीमारी होती किस वजह से है। तो सबसे पहले हमने जो बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स हमने पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? कि क्वेश्चनिंग, कि हम क्वेश्चन पूछते हैं मलेरिया की वजह क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि एक हाइपोथेसिस हम बना सकें। तो उस वक्त जो फिजिशियन थे, तकरीबन 2000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उसके लिए उस वक्त की जो ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के बारे में, वो कौन कौन सी थी? कि कहते हैं कि वो पेशेंट के जिनको मलेरिया की बीमारी हो जाती है, कहते हैं उनको बुखार होता है, उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार उनको ये बीमारी जो होती है, ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होती हैं ना, बुखार और जो सर्दी के अलामात होते हैं ना, ये बार बार उनमें आते हैं। फिर दूसरी बात ये देखी गई कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, जो कीचड़ वाली जगह पे रहते हैं, उन लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो उस लिहाज से जो कुछ वॉलंटियर्स थे, कुछ लोग थे, उन्होंने, कुछ रज़ाकार थे, उन्होंने क्या किया? जो मार्शिस थे, जो कीचड़ वाली जगह से उन्होंने जहाँ पे पानी था, कीचड़ वाला जो पानी था, उन्होंने पिया। तो कहते हैं जो गंदा पानी था, उन्होंने जैसे वो पिया, तो उन्होंने कहा उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी कि उन्होंने कहा कि जो वाटर है, मार्शिस से जो उन्होंने कीचड़ वाला जो गंदा पानी जब उन्होंने पिया, तो उनको बुखार नहीं हुआ, यानी मलेरिया उसको नहीं हुआ। तो यहाँ से ये बात कन्फर्म हो गई कि ये जो बीमारी है, ये पानी पीने से नहीं होती। तो इस वक्त यहाँ पर उन्होंने देखा कि शायद ऐसा हो सकता हो कि जो पानी जो होता है, बहुत देर तक जब खड़ा हो जाता है, तो उसमें अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है, गंदी सी स्मेल पैदा हो जाती है। वो स्मेल जो होती है ना, वो हवा में शामिल हो जाती है और हवा को ख़राब कर देती है। तो शायद इस वजह से मलेरिया होता हो। तो उनको मलेरिया का नाम दे दिया, इस बीमारी को उन्होंने क्या नाम दिया? मलेरिया का नाम दिया। और मलेरिया जो है, ये इटालियन वर्ड से निकला है। माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर्स यहाँ पे इसका मतलब बन सकता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने इतनी कोई ख़ास हेल्प नहीं की, इनसे कोई ये जो प्रॉब्लम था, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहा। उसके बाद 200 साल बाद ये बात प्रूव हो गई। कहते हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं, कुछ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें वैसे तो नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। कहते हैं कुछ बीमारियाँ उस वजह से भी हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो कहते हैं 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे, तबीब थे, डॉक्टर थे, लेवरॉन। उन्होंने क्या किया? जो पुराने ज़माने में जो ऑब्जर्वेशन की हुई थी मलेरिया के बारे में, उन्होंने वो उठाई, उन्होंने उसको स्टडी किया, उसके ऊपर काम किया। फिर उस वक्त माइक्रोस्कोप जो था, वो डेवलप हो चुका था। उन्होंने क्या किया? जो मलेरियल पेशेंट्स थे, उनका जो ब्लड था, उन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखा। फिर उन्होंने देखा कि उसके अंदर वो छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नज़र आए। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात पे इतनी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसको छोड़ दिया। फिर 5 साल बाद जो था, उन्होंने फिर से इसको देखा और वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसको दोबारा मिले और फिर उन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो ये जो थी ऑब्जर्वेशन बनी। ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, वो होता है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। हाइपोथेसिस कौन सा होती है? मफरूज़ा होता है, यानी एक पॉसिबल आंसर होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जो सोल्यूशन ढूंढते हैं तो उसकी पॉसिबल आंसर हम देखते हैं। तो पॉसिबल आंसर क्या था? उन्होंने कहा कि बायोलॉजिस्ट ने जो थे उस वक्त, बायोलॉजिस्ट उन्होंने क्या किया? कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ हाइपोथेसिस जो थी वो डेवलप की। और वो कौन सी हाइपोथेसिस थी? कि जो मलेरिया है वो किस वजह से होता है? वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया? इससे सबसे पहले उन्होंने रिडक्शन जो थी वो निकाली। अब उन्होंने क्या किया कि अगर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, देन क्या होना चाहिए? जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं, सबके ब्लड के अंदर ये प्लाज्मोडियम होना चाहिए। यानी हमने क्या किया था कि जो हाइपोथेसिस होता है, जब उससे हम डिडक्शंस बनाते हैं, तो उसमें इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, सबके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए।
तो ये जो थी ना, अब इस बात को ना, इस डिडक्शन को ना साबित किया जाएगा, साबित किया जाता है कि क्या वाक़ई प्लाज़्मोडियम सबके ब्लड के अंदर मौजूद है या नहीं? अब उन्होंने जो बात आई, उस वक़्त जो डिडक्शन बनी, उनके ऊपर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किए गए, उनसे रिज़ल्ट जो था वो निकाला गया। तो उनको इस हाइपोथेसिस को उन्होंने टेस्ट करना था कि प्लाज़्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे हमने पहले भी बात की कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करते हैं तो उसमें हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होता है, उसमें हम कोई चीज़ टेस्ट नहीं करते। तो उस वक़्त क्या किया गया कि उसमें 100 लोगों के ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया, दूसरे ग्रुप को उन्होंने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया। जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें सारे के सारे जो पर्सन्स थे वो हेल्दी पर्सन्स थे, वो सही थे, उनको कोई मलेरिया नहीं था, उनको कोई बुखार नहीं था। और जो 100 पीपल थे, उन्होंने उनके अंदर वो उनके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया। उनको क्या किया, वो जो थे उन सब में मलेरिया, वो सारे मलेरियल पेशेंट थे। इनका ब्लड जो था, यानी जो मलेरियल पेशेंट थे, इनका ब्लड भी माइक्रोस्कोप के अंडर रखा गया, और जो हेल्दी पीपल थे, जो कंट्रोल ग्रुप में जिनको रखा गया था, उनका ब्लड भी माइक्रोस्कोप के अंडर रखा गया। तो जब दोनों के ब्लड को देखा गया तो उसमें कहते हैं कि जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इस वजह से ये बात साबित हो गई थी कि जो प्लाज्मोडियम है ये ही मलेरिया की वजह है। और ये बात जो थी, जो हमारा यहाँ पे हमने क्वेश्चन राइज किया था कि मलेरिया जो है उसकी वजह क्या है, व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया की काज क्या है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास जवाब जो था, पॉसिबल जवाब यहाँ पे आया, और पॉसिबल कौन सा था कि यानी जो मलेरिया की वजह कौन सी है, वो प्लाज्मोडियम ही है, यानी प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह बनता है। तो ये जो था, ये हमने पहला प्रॉब्लम इसके जरिए सॉल्व किया।